नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि एफएलएन के तहत कक्षा 1 और कक्षा 2 के समस्त विद्यार्थियों को हमें एचपीसी पत्रक समग्र प्रगति पत्रक भरकर देना है। कक्षा 1 के लिए जो मैंने वीडियो पहले बना दिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 2 का एचपीसी पत्रक भरना सीखेंगे। मैंने अपने स्तर को जानकारी यहाँ जुटाई है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। हम पत्रक को देखते हैं यहाँ पर। तो पत्रक में सबसे पहले यहाँ पर तो बच्चा का जो सामान्य उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भरी जाएगी, जो आप अपने स्तर से भर सकते हैं। हम सीधे यहाँ पर जिसके चरण के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी 4 चरण है और प्रत्येक चरण आपका जो आकलन है, जो आपके साल में आप चारों आकलन लिए हैं, हर आकलन से एक चरण यहाँ पर संबंधित है। उसी आकलन के आधार पर हमें यहाँ पर उस चरण को फिल करना है। जैसे जो प्रथम चरण आपका यहाँ पर है, चरण 1 आपका, तो उसको आपका 12वां सप्ताह का जो आकलन है उसके आधार पर आपको यहाँ पर इसकी जानकारी फिल करना है। इसमें केवल हम अंग्रेजी को ही समझेंगे कि इंग्लिश भाषा में बच्चों के क्या क्या विकासात्मक लक्ष्य प्राप्त हुए, उससे संबंधित हम जानकारी यहाँ पर लेंगे और समझेंगे हमें किस प्रकार से उसे पूर्ण करना है। इस कक्षा 2 में भी बच्चों के 4 ही स्किल्स हैं और लैंग्वेज के स्किल्स हैं जिनके बारे में हमें बच्चों का स्तर को जानना है कि बच्चे जो कार्य है वो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है, या फिर लिटिल हेल्प शिक्षक की मदद से कर पा रहा है, या फिर मोर हेल्प बहुत अधिक शिक्षक की मदद से कर पा रहा है। इसमें भी हमें केवल बच्चों के लिए टिक ही लगाने हैं। आपको बस हर एक कॉलम में टिक लगाना है। तीनों कॉलम में से एक कॉलम में केवल टिक लगाना है। अगर बच्चा स्वतंत्र रूप से कर रहा है तो फर्स्ट वाले कॉलम में, अगर शिक्षक की थोड़ी मदद लेके कर रहा है तो बी वाले में बहुत अधिक मदद लेके कर रहा है तो लास्ट वाले कॉलम में हमें टिक करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रथम चरण है वो आपका 12वां सप्ताह का जो आकलन है उसी के आधार पर हमें प्रथम चरण की पूर्ति करना है। इसमें हम इंग्लिश में देखते हैं जो पहला स्किल्स है लिसनिंग, उसमें क्या करना है। पहला जो पॉइंट है इसमें यहाँ पर कैन रिकॉल ओरल मैसेज इन ए सीक्वेंस, मतलब यहाँ पर मैसेज को सीक्वेंस में रिकॉल करना है बच्चे को। छात्र शिक्षक द्वारा कहे गए संदेश को सुनकर क्रम में यहाँ पर दोहरा सकता है। अगर शिक्षक ने कुछ यहाँ पे शब्द बोले हैं जैसे गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग राजू, हेलो राजू, तो उनको सुनकर बच्चा उसको रिकॉल कर सकता है, वह पुनः बोल सकता है पूरा का पूरा मैसेज। तभी हमें यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में उसको टिक लगाना है, वरना मदद के अनुसार उसे दोनों कॉलम में हम टिक लगाएंगे। जो यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट है कैन फॉलो 2 स्टेप कमांड्स, इसमें हमें देखना है कि छात्र 2 स्टेप वाले शिक्षक द्वारा बोले गए कुछ निर्देशों को सुनकर पालन कर सकता है। शिक्षक यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं 2 स्टेप वाले, स्टैंड अप, क्लैप योर हैंड्स, स्टैंड अप, टच द टेबल। ये 2 स्टेप वाले जो यहाँ पर कमांड्स दे रहे हैं टीचर, इनको सुनकर बच्चा दोनों के आधार पर गतिविधि कर रहा है या फिर एक्शन कर रहा है, तभी स्वतंत्र रूप से अगर वो कर रहा है ऐसा तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करेंगे, वरना उसका जो हेल्प के आधार पर हम दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करेंगे। जो नेक्स्ट में है यहाँ पर स्पीकिंग में लिखा हुआ है कैन यूज कॉमन टर्म ऑफ ग्रीटिंग करेक्टली वेन कन्वर्सिंग, थैंक यू, वेलकम, प्लीज, सॉरी। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर छात्र सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले ग्रीटिंग शब्द का प्रयोग बातचीत करने में कर सकता है। अगर बच्चा बातचीत कर रहा है उसके दोस्तों से, सर से, तो सामान्य रूप से जो ग्रीटिंग शब्द यूज हो रहे हैं जैसे थैंक यू सर, सॉरी सर, प्लीज मोहन, ऐसे जो शब्द होते हैं ग्रीटिंग वाले, उनका अगर सामान्य बातचीत में यूज कर रहा है बच्चा तो स्वतंत्र रूप से तभी हम यहाँ पर सही टिक करेंगे, वरना जो मदद के अनुसार दोनों कॉलम में टिक करेंगे। स्पीकिंग में दूसरा वाला पॉइंट है यहाँ पर कैन से द पोयम सॉन्ग विथ करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पर बच्चा, अब जैसे यहाँ पर कन्वर्सेशन में उन्होंने बताया, हमने फर्स्ट वाला पॉइंट जैसे पढ़ा था, ये आपके उसी से आकलन से लिया है मैंने। तो सॉरी और प्लीज वाले जो शब्द बच्चा यहाँ पे बोल रहा है उसको टिक लगाना कि सॉरी कौन सा है इसमें से और प्लीज वाला कौन सा है। तो ये हमने बच्चों को आकलन में करवाया भी है, तो उसके आधार पर ही हमें ये पूरी जानकारी यहाँ पर टिक करना है। अब स्पीकिंग में सेकंड वाला था उसमें कि बच्चा हाव भाव के साथ, पूर्ण हाव भाव के साथ अंग्रेजी में कोई छोटी कविता या गीत सुना सकता है। अगर वो बच्चा स्वतंत्र रूप से सुना सकता है और बिना किसी की मदद के, तभी हम इस वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे, वरना दोनों हेल्प वाले कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग वाला में हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट है रीडिंग में कैन आइडेंटिफाई बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड। इसमें छात्र अंग्रेजी के किसी शब्द में व्यंजन अक्षर की शुरुआती ध्वनि को पहचान सकता है। यहाँ पर बच्चा, जैसे ये भी आपके उसी में से लिया है मैंने आकलन के एक प्रश्न में से, कि बच्चा जो कोई सा भी शब्द उसमें जो व्यंजन वर्ड आया है, जो कॉन्सोनेंट आया है, उसकी प्रथम ध्वनि को, बिगिनिंग साउंड को पहचान सकता है। अगर वो ये काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में टिक कर देंगे, वरना हम दोनों कॉलम में से मदद के अनुसार बच्चे को कितनी मदद की जरूरत है उसके अनुसार दोनों में टिक करेंगे। रीडिंग में आपका सेकंड वाला है कैन आइडेंटिफाई एंडिंग साउंड। अब फर्स्ट पहले वाले जो कॉलम उसमें पॉइंट में हमें फर्स्ट बिगिनिंग साउंड पर टिक करना था, यहाँ पर एंडिंग साउंड, अंतिम साउंड क्या है। अब जैसे यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने एंडिंग साउंड का, ये भी आपके उसी में से लिया है मैंने। एंडिंग साउंड वाला जो पैराग्राफ है जो आपका आकलन है उससे संबंधित, कि इसमें तो जो अंतिम साउंड है वो बच्चा टिक कर रहा है नहीं कर रहा है, आपने आकलन में चेक भी किया होगा। तो बच्चा अगर ये काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है एंडिंग साउंड का, तो हम फर्स्ट वाले में टिक करेंगे, और अगर बच्चा को हम मदद कर रहे हैं तो मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से हम किसी एक कॉलम में टिक करेंगे। इसमें प्रथम चरण में आपका राइटिंग में है कैन राइट एट लिस्ट 20 कैपिटल लेटर करेक्टली। यहाँ पर बच्चे को राइटिंग में कम से कम 20 कैपिटल लेटर सही से लिखने को कहा गया है, और ये वाला आपका उसी में से आकलन में से लिया है जिसमें बच्चों को ये शब्द अक्षर लिखने हैं, सॉरी लेटर्स लिखने हैं। या तो डिप्रेशन टीचर बोलेगा तब लिख लेगा वो, या फिर कॉपी करके लिखेगा, लेकिन सही से 20 कम से कम 20 लेटर उसको लिखना है, और अगर वो स्वतंत्र रूप से लिख रहा है तभी हम इस वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे।
अब अगला चरण हम देखते हैं यहाँ पर, चरण आपका 2 है और वो वाला चरण आपका 19वें सप्ताह से लिया गया है। अब आपने 19वें सप्ताह को जो आकलन किया है उसी के आधार पर हमें चरण 2 की पूरी पूर्ति करना है। इसमें हम जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट लिस्निंग का देखते हैं, कैन फॉलो 3 स्टेप इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि छात्र शिक्षक द्वारा बोले गए 3 स्टेप वाले कुछ निर्देशों का पालन कर सकता है। 3 स्टेप वाले कैसे निर्देश, जैसे स्टैंड अप यूर हैंड्स एंड टर्न, खड़े हो जाओ, अपने हाथ ऊपर करो और घूम जाओ। स्टैंड अप, टच द टेबल एंड क्लैप, खड़े हो जाओ, टेबल को टच करो और क्लैप करो। ऐसे 3 स्टेप वाले अगर निर्देशों का पालन बच्चा स्वतंत्र रूप से कर रहा है तभी हमें फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करना है, वरना हम मदद वाले दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करेंगे। जो आपका अगला वाला है स्पीकिंग, स्पीकिंग में फर्स्ट वाला पॉइंट है कैन नेम एंड डिस्क्राइब थिंग्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। इसमें बच्चे को क्या करना है, स्पीकिंग में छात्र अपने आसपास की चीज़ों के नाम अंग्रेजी में लेकर उनका वर्णन कर सकता है। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में भी ये किया था कि बच्चा आसपास की चीज़ अगर देख रहा है तो उनके बारे में कम से कम वो 1 या 2 लाइन या फिर 2 या 3 शब्द इंग्लिश में अपनी मातृभाषा में बता सकता है, लेकिन उसका नाम उसे इंग्लिश में लेना, जैसे फैन, बैग, ट्री, गेट, डोर, जितनी उसके आसपास की चीज़ें हैं। तो अगर सभी काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है तभी हम फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करेंगे, वरना मदद के अनुसार जो बच्चे को जितने हमने मदद करी है उसके अनुसार टिक करना है। अगला वाला आपका इसमें स्पीकिंग में सेकंड वाला पॉइंट है आपका कैन से 2 or 3 सेंटेंस अबाउट समथिंग दे लाइक बाइलिंगुअली। इसका मतलब ये होता है कि छात्र अंग्रेजी में अपनी पसंद और नापसंद के बारे में 2 या 3 वाक्य बोलकर वर्णन कर सके। अब इसमें क्या बोला है उन्होंने कि छात्र बताते समय बीच में अपनी मातृभाषा का भी उपयोग कर सकता है। अगर बच्चा अपनी लाइक, पसंद और डिसलाइक बता रहा है तो बीच बीच में वो अगर मातृभाषा बोल भी रहा है, अटक भी रहा है तो उसका मानेंगे। तो ये काम अगर बच्चा स्वतंत्र रूप से कर रहा है तभी हमें इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करना है स्पीकिंग के। अब अगला जो आपका रीडिंग है, रीडिंग का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं कैन आइडेंटिफाई एंड से द वोवल साउंड्स। रीडिंग में फर्स्ट वाला जो आपका है उसमें हम देखते हैं छात्र वोवल ध्वनि को पहचान और पढ़ सकता है। हम फर्स्ट वाले क्लास में जैसे आपको बताया था कि बच्चों को वोवल्स ध्वनि आनी चाहिए। जो 5 हमारे वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, उनकी 5 की ध्वनि और जो शब्द के बीच में अगर वो आए हैं वोवल्स तो उनकी पहचान उसको होनी चाहिए। अगर ये काम बच्चा स्वतंत्र रूप से कर रहा है तभी हम वोवल वाले कॉलम फर्स्ट वाले में टिक करेंगे, वरना मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करेंगे। जो नेक्स्ट आपका है इसमें रीडिंग में कैन रीड एट लिस्ट 10 3 लेटर वर्ड करेक्टली। रीडिंग वाले सेकंड में हम देखते हैं यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर वोवल से मैं आपका बताया गया, मैंने अभी वोवल से बात करी, ये भी आपके आकलन में से लिया गया है। इसमें बच्चे से वोवल्स की जानकारी ली है। अब जब हमने 19वां आकलन बच्चे का किया है तो यहाँ पर वोवल्स की जानकारी के अनुसार ही हमें यहाँ पर टिक लगाना है इस वाले कॉलम में। अब सेकंड वाले में बताया गया है कि कम से कम 10 शब्द 3 अक्षर वाले बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, पढ़ सकता है। 3 जो अक्षर है, 3 लेटर वाले जो शब्द हैं, बच्चा कम से कम 10 शब्दों पढ़ सकता हो। ये भी आपके आकलन में से लिया गया है। बच्चे का हमने आकलन किया 19वां में, उसने 3-3 शब्द वाले 3-3 लेटर्स वाले शब्द पढ़े हैं। अगर ये बच्चा काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे स्वतंत्र रूप से, और वरना या फिर मदद वाले दोनों कॉलम में से हम टिक करेंगे। राइटिंग वाला हम देख लेते हैं। इसमें सेकंड वाले चरण में आपका कैन राइट एट लीस्ट 15 स्मॉल लेटर करेक्टली। जो बच्चा है, जो छात्र है हमारा, कम से कम 15 स्मॉल लेटर वहाँ पर लिख सकता है। या तो टीचर डिक्टेशन देगा तो बच्चा लिख रहा है, या फिर कॉपी करके लिख रहा है, लेकिन कम से कम उसे 15 लेटर्स स्वतंत्र रूप से लिखना आना चाहिए। अगर बच्चे का सभी काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है, सेल्फ कर रहा है, तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक कर देंगे राइटिंग वाले में, वरना हम दोनों जो मदद वाले कॉलम है उसमें मदद के अनुसार हम टिक करेंगे। आपका जो अगला चरण है यहाँ पर चरण 3 आपका जो आपने आवधिक आकलन 24वां लिया था 24वें सप्ताह का, उसके आधार पर हमें चरण 3 के पूरा जानकारी फिल करना है। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट वाला आपका लिस्टिंग में आपका तीसरे चरण का जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसे हम पढ़ते हैं कैन रिकॉल एंड आइडेंटिफाई ए कॉन्सोनेंट और ए वोवल साउंड इन सीबीसी वर्ड्स। अर्थात जो सीबीसी वर्ड्स हैं उनमें बच्चा यहाँ पर व्यंजन और स्वर वोवल की ध्वनि को सुनकर उसे पहचान सकते हैं और पुनः दोहरा सकते हैं। अगर टीचर ने कोई सीबीसी वर्ड बोला है तो फिर टीचर उस वर्ड्स के बाद में उनसे पूछेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पिन वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड प है और वोवल साउंड ई है, तो बच्चा इन साउंड को सुनकर इन्हें पहचान सकता है, रिपीट कर सकता है। अगर कोई सा भी एक वर्ड टीचर द्वारा बोल रहा है तो बच्चा उनमें कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड को पहचान सकता है। अगर ये स्वतंत्र रूप से बच्चा कर रहा है तभी हम फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे, वरना मदद के अनुसार दोनों कॉलम में टिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में है स्पीकिंग में कैन से एंड कंबाइन टू कॉन्सोनेंट एंड से देयर साउंड्स। मतलब छात्र व्यंजन लेटर की ध्वनि को कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट की ध्वनि को एक साथ बोल सकता है। अगर बच्चा 2 व्यंजन ध्वनि को एक साथ बोल सकता है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये आपके आकलन में से ही है, जो आपका 24वां आकलन है उसके आधार पर ही है यहाँ पर 24वें सप्ताह का। उसमें अगर इन ध्वनियों को बच्चा एक साथ बोल सकता है, जैसे 2 कॉन्सोनेंट ब्ला, क्ला, ड्रा, क्रा, स्वतंत्र रूप से बिना शिक्षक की मदद से, तभी हम इस वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे, वरना हम दोनों मदद वाले कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करेंगे। तो आपको बच्चे को ब्लेंडिंग साउंड आना चाहिए। यहाँ पर ये आपका स्पीकिंग ये बता रहा है, अगर इनको अच्छे से बोल सकता है तब। रीडिंग में हम देखते हैं इस वाले कॉलम में कैन आइडेंटिफाई एंड रीड 8 साइट वर्ड। अब यहाँ पर बच्चों को रीडिंग में उन्होंने तीसरे वाले चरण में आपको दिया है कि बच्चों को साइट वर्ड आने चाहिए।
कम से कम वो भी 8 साइड वर्ड। पिछले उसमें 5 बताए थे, कम से कम बच्चों को 8 साइड वर्ड यहाँ पर आने चाहिए। ये भी आपका उसमें आकलन में से एक दिया है जिसमें बच्चों को साइड वर्ड लिखना है, तो इन्हें पहचानना और इनका उच्चारण करना बच्चे को आना चाहिए। अगर बच्चा स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण कर रहा है साइड वर्ड का, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे, वरना मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से एक कॉलम टिक करेंगे। रीडिंग में सेकंड वाला जो पॉइंट है, कैन कंबाइन एंड से द साउंड ऑफ 2 कॉन्सोनेंट। इसको हम समझते हैं यहाँ पर कि व्यंजन अक्षरों अर्थात 2 कॉन्सोनेंट लेटर की ध्वनि साउंड को एक साथ पढ़ सकता है। वही वाला ब्लेंडिंग अगर हम यहाँ पे हैं, जैसे ये वाले शब्द दिए गए थे, इन ध्वनियों को बच्चा एक साथ पढ़ सकता है, तो हम उसे फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करेंगे। और बच्चा अगर मदद लेके यहाँ पे कर रहा है तो हम मदद वाले कॉलम में टिक करेंगे। अब यहाँ हम राइटिंग में देख लेते हैं कि राइटिंग में यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं कि बच्चों को क्या करना है। फर्स्ट वाले पॉइंट में है कैन राइट एट लिस्ट 20 लेटर वर्ड करेक्टली, 3 लेटर वर्ड करेक्टली। मतलब छात्र कम से कम 20 शब्द 3 अक्षर वाले शब्द यहाँ पर लिख सकता है। 3 लेटर वर्ड अगर बच्चा लिख पा रहा है, जैसे केट, बेड, डॉग, ऐसे कम से कम 20 शब्द बच्चा लिख रहा है, वर्ड लिख रहा है स्वतंत्र रूप से, तभी हम फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे, वरना हम 2 कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करेंगे मदद के अनुसार। राइटिंग में सेकंड वाला पॉइंट है कैन पुट करेक्ट पंचुलेशन इन ए प्री राइटिंग रिटर्न सेंटेंस। यहाँ पर बच्चों को, ये आपके उसी में से लिया है, आपका जो आकलन है 24वां आकलन उसी में से, कि छात्र पूर्व लेखन वाक्य में प्री राइटिंग सेंटेंस साधारण विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकता है। अब यहाँ पे जैसे बच्चों को बताना कौन सा सेंटेंस सही है जिसमें फुल स्टॉप लगा है या फिर कैपिटल लेटर है नहीं फर्स्ट वाला, तो उसके हिसाब से उसको नॉलेज है या नहीं है विराम चिन्हों का। अगर बच्चों को एक काम वो स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है, तभी हम इस वाले सेकंड वाले कॉलम में राइटिंग के में टिक लगाएंगे, और मदद अगर नहीं कर पा रहा है तो मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से एक कॉलम में टिक लगाएंगे। राइटिंग में आपका तीसरा वाला पॉइंट है कैन कॉपी ए सेंटेंस कीपिंग द करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। इसका मतलब समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है। छात्र देखकर, चित्र देखकर, मतलब या फिर ऐसे कोई आकृति देखकर शब्दों वर्ड के बीच में उचित स्थान स्पेस देकर एक वाक्य या एक सेंटेंस लिख सकता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं और एक चित्र भी दे रखा है, इन दोनों को मिलाकर बच्चा अगर कोई सा भी एक यहाँ पर सेंटेंस बना देता है स्वतंत्र रूप से, तभी हमें इस वाले कॉलम में टिक करना है, वरना हमें दोनों मदद वाले कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करना है। तो आपका तीसरा चरण यहाँ पर पूर्ण होता है। अगला चरण जो आपका अंतिम चरण है, चौथा चरण, ये आपका है आवधिक आकलन 30 से है। आपको ये याद होना चाहिए कि जो 30वां आपका आकलन है उसके आधार पर ही हमको चौथे चरण की जानकारी फिल करना है। इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाला यहाँ पर है कैन लिसन टू ए स्टोरी एंड आंसर ओरली। जो बच्चा है, जो छात्र है हमारा, वो छात्र इंग्लिश में एक कहानी सुनकर मौखिक रूप से प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। टीचर अगर कोई सी छोटी सी कहानी अगर बोल रहा है तो बच्चा उसे सुन सकता है, और जो भी फिर टीचर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा इंग्लिश में, बच्चा उनका ओरली आंसर दे रहा है स्वतंत्र रूप से, तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले में स्पीकिंग में यहाँ पर देखते हैं कैन ओरली मेक शॉर्ट सेंटेंस विथ गिवन वर्ड्स। टीचर यहाँ पर कुछ बच्चों को वर्ड देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है छात्र मौखिक रूप से शिक्षक द्वारा दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाकर बोल सकता है। टीचर यहाँ पर केवल कुछ शब्द बोलेंगे, जैसे लाइक बोल दिया तो बच्चा वहाँ पर आई लाइक मैंगो बोलेगा। बच्चे को स्वयं को यहाँ पर वाक्य अपने मन में बनाकर बोलना है। टीचर के द्वारा केवल 1 या 2 शब्द ही दिए जाएंगे। अगर ये गतिविधि बच्चा स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है, तभी हमें यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम में टिक करना है, वरना मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से किसी कॉलम में टिक करेंगे। अब इसमें हम रीडिंग का चैप्टर देख लेते हैं कि रीडिंग में क्या करना है बच्चे को आपके अंतिम वाले चरण में। रीडिंग में आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर कैन आंसर एट लिस्ट 5 हु व्हाट वेयर व्हेन विच वाई हाउ। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, उन सभी क्वेश्चन वर्ड से बच्चा कम से कम 5 प्रश्नों के जवाब दे सकता है। फर्स्ट क्लास में 3 प्रश्नों के जवाब थे, यहाँ पर कम से कम 5। अब जैसे यहाँ पर ये चित्र दे रखे हैं, चित्रों में से ये भी आपका आकलन से लिया है मैंने, तीसरे वाले आकलन से आपके, कि इसमें जो वाट वेयर संबंधित कुछ प्रश्न है, इनसे संबंधित चित्रों को देखकर वो सही से आंसर टिक कर रहा है। अगर ये काम बच्चा स्वतंत्र रूप से कर रहा है, सभी क्वेश्चन वर्ड उसे अच्छे से आते हैं, तभी हम इस वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे, वरना मदद वाले कॉलम में हम किसी कॉलम में टिक करेंगे। रीडिंग में जो सेकंड वाला पॉइंट है आपका कैन आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम एंड काउज इन ए सेंटेंस ए पिक्चर एंड गिवन ए सोल्यूशन। अब यहाँ पर वही वाला है कि बच्चे को कुछ समस्या, चित्र में हमें कुछ समस्या दी जाएगी और उनको उसके कारण से या फिर समाधान से मिलाना है। अगर बच्चा समस्या ढूंढकर उसका समाधान बता सकता है, तभी हम इस वाले कॉलम में टिक करेंगे, वरना हम दोनों मदद वाले कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करेंगे। ये भी आपके जो शिक्षक गाइड है आपकी शिक्षक संदर्शिका उसमें भी है और आपके वर्कबुक में भी है, ये वाला समस्या समाधान वाला चैप्टर। नेक्स्ट वाला जो आपका राइटिंग में आता है, उसमें फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम कैन राइट एट लिस्ट 10 4 लेटर वर्ड्स। अब यहाँ पर बच्चे को कम से कम 10 शब्द 4 अक्षरों वाले से आने चाहिए, जैसे बुक, प्ले, जिनमें 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, वो वाले शब्द अगर बच्चा लिख सकता है, या तो डिक्टेशन के द्वारा लिख सकता है या फिर कॉपी करके लिख सकता है स्वतंत्र रूप से, तभी हम फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे, वरना मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से किसी कॉलम में टिक करेंगे। आपका अंतिम चरण का अंतिम राइटिंग में देख लेते हैं कि कौन सा वाला पॉइंट है कैन राइट 1 सेंटेंस यूजिंग पिक्चर, क्लाउज एंड क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें क्या है कि छात्र प्रश्नात्मक शब्दों अर्थात क्वेश्चन वर्ड
का उपयोग करते हुए किसी चित्र को देखकर एक वाक्य लिख सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये भी आपका अंतिम है, आवधिक आकलन का तीसरे का अंतिम पेज ही है कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों इन चित्रों को देखकर बच्चे को कुछ प्रश्न भी बनाना है और उसका आंसर भी स्वयं ही बनाना है। इस प्रकार अगर वो गतिविधि स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है तभी हम इसे फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करेंगे, वरना हम मदद के अनुसार अन्य 2 कॉलम में टिक करेंगे। तो ये आपका कक्षा 2 का पूरा HPS पत्रक मैंने बता दिया है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में मैं जो आकलन संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो या फिर इससे पत्रक संबंधित प्रश्न आप कमेंट में डालें, मैं उनका समाधान अपने स्तर से करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।